देव देवियों, कलियुग का वैराग्य वासना, इसके बारे में कहूँगा। पता है आपको वैराग्य वासना क्या है? नहीं है। वैराग्य वासना उसी को कहा जाता है, किसी चीज़ को देखकर वैराग्य उत्पन्न होना, लालसा होना, लालच उत्पन्न होना, और वो माहौल सृष्टि करवाना और कान भर देना, उनको वैराग्य जबरदस्त पैदा करवाना, इसको कहा जाता है वैराग्य वासना। मान लो आप कहीं कहीं जाओगे, कहीं अनुष्ठान है, बड़ा मेला लगा हुआ है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, एक किस्म का स्वर्ग स्वर्ग सा माहौल है, स्वर्ग सा। मीठे मीठे धुन संगीत बज रहे हैं, चारों तरफ उजाले प्रकाश, बत्ती जलाए गए हैं, सुंदर सुंदर ढंग से सजाया गया है, नाना प्रकार के रूप, अनेक ढंग के तस्वीर आदि सजाया गया है, और मलमल बिछाया गया है, फूलों पुष्पों द्वारा सजाया गया है, वासना आ रहा है, सुगंधित है, हर जगह इंसान वहाँ झूमे जा रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती में हैं। तो इस तरह का एक नकली स्वर्ग पैदा किया जाता है, और उस नकली स्वर्ग को देखकर, उसको पाकर लोग क्या करते हैं, लालायित हो जाते हैं, और वहाँ बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, आह्वान किया जाता है। किसी को अगर सन्यासी धारण करना हो तो यहाँ नाम लिखाएं, इस तरह से वहाँ निमंत्रणा दिया जाता है। किसी किसी को आश्रम में रहना हो तो नाम लिखाएं कृपा करके, इस तरह से सन्यासियों को बुलाया जाता है। तो क्या होता है, लोगों में एक प्रकार का लोभ लालसा जाग उठता है। इतना सुंदर, इतना प्यारा जगह, इतना सुंदर मीठा मीठा संगीत गूंज रहा है, चारों तरफ पवित्र वातावरण है, दृश्य है, तो यहाँ ये तो स्वर्ग है। इस तरह से क्षणिक भ्रम और क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, मन वहाँ लग जाता है और इधर छूट जाता है पीछे। कहाँ से आया था, क्या था वास्तव में, वो छूट जाता है। वहाँ का माहौल को वो पकड़ता है, वहाँ का वातावरण को लेता है, उससे वासना पैदा आता है। वासना एक प्रकार का लोभ, मोह, और उसी समय वहाँ बुलाया जाता है, किस किस को यहाँ रहना है, किस किस को संन्यास धारण करना है, अपना नाम लिखाएं, इस तरह से आह्वान किया जाता है। तो लोग और भी लालायित हो जाते हैं। उससे कहा जाता है वैराग्य वासना। ये वैराग्य वासना अच्छा चीज नहीं है भगवानों, नहीं है। वैराग्य वासना उत्पन्न नहीं करना चाहिए, किसी को जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। ये घातक है, ये कलियुग का धर्म है। वैराग्य तो वो है जब ज्ञान हो जाता है, जब पाने का इच्छा होता है, या तो पा लेता है, पा लेने के बाद ज्ञान से जिसको वैराग्य अपने आप में अंदर में वैराग्य जागे, उसको वैराग्य कहा जाता है। उसको भी रोका गया है। कब तक, क्यों? उसको भी रोका गया है, क्यों? उसका भी नियम है, सीमा है, परिधि है, ये चरण है। इन चरणों को पार करके ही उनको संन्यास धारण करना पड़ता है, वरना वैराग्य उत्पन्न होते ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये धर्म नहीं है। तो देव देवियों, ये वैराग्य वासना बहुत घातक है, आजकल चल रहा है। इससे क्या होता है, क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है, वहाँ विज्ञान नहीं रहता है। जहाँ विज्ञान नहीं रहता है वहाँ कष्ट दुख होता है, उससे मुक्ति नहीं होता है। और भगवानों, फिर उन्हीं सन्यासियों द्वारा, उन्हीं वहीं से फिर अगर कहेंगे कि गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम है, तो किस मुंह से कहेंगे? ये गलत है। अगर गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम है तो वहाँ इस तरह का आह्वान नहीं करना चाहिए कि आओ इधर यहाँ बैठो,
गृहस्थ त्यागो, सन्यासी बनो, यहाँ नाम लिखाओ, इस तरह का आह्वान नहीं करना चाहिए। जो वहाँ संन्यास ग्रहण करना चाहता है उन्हें भी समझाना चाहिए। वहाँ तो उन्हें समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम है। आप किसको ढूंढ रहे हो वो वहीं है, आपके घर में है। इस तरह ज्ञान देना चाहिए। वैराग्य का भी एक ज्ञान से उनको समझाना चाहिए, ताकि मोह भंग हो, ताकि वासना भंग हो। लेकिन कलयुग में वासना पैदा किया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, मोह मोह पैदा किया जाता है। अनेक तरह का मोह, दृष्टि, दृश्यों से, श्रवण से, अनेक प्रकार के मोह, नकली स्वर्ग पैदा करके आकर्षित किया जाता है। ये गलत है। फिर वही लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम है। ये फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और यही बात फिर वही लोग किस तरह कैसे कह रहे हैं, तो उनका धर्म